क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं आपका गृह विज्ञान 2027 का मॉडल पेपर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न पत्र की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आप इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपके 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं वो हम पिछली बोर्ड परीक्षाओं से लेकर आए हैं। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में क्या होता है कि आपकी जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न क्या होते हैं कि वो बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ प्रश्न इसमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात आती है शेयर करने की, तो अपने मित्र सखा साथी बंधुओं के साथ इस वीडियो को कभी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर आपको अनुक्रमांक डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका रहेगा नाम। ठीक है, आज जो आपका पेपर है वो है आपका गृह विज्ञान का 2027 का पेपर है। समय जो रहेगा आपका वो आपका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, और पूर्णांक आपका रहेगा टोटल 70 नंबर का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नोट दिया हुआ है। ठीक है, तो नोट में हम पढ़ लेंगे। नोट में क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि जो इस प्रश्न पत्र के परीक्षार्थी हैं, जो इस प्रश्न पत्र को देंगे, उनको क्या है कि उनको 15 मिनट फ्री मिलने हैं। ये बात आपको मालूम होगी, तो किसी भी बच्चे को हड़बड़ाना नहीं है। पूरे प्रश्न पत्र को 1 से 2 बार आराम से पढ़ लेना है। प्रश्न पत्र अगर आप पढ़ लेते हैं तो कुछ मानना ऐसा होता है कि 20 से 30% पेपर वहीं हल हो जाता है, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इसके निर्देश। तो निर्देश में क्या क्या दे रखा है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपका क्या दे रखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 से 10 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। फिर प्रश्न संख्या 11 से 15 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, और फिर आगे है जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। अब इस वीडियो में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चारों के चारों बहुविकल्पी के राइट आंसर। उसके बाद आपके अतु लघु उत्तरीय के हम आपको 5 से 10 तक जितने भी प्रश्न हैं सबके हम आपको इसके आंसर बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके सामने कॉपी पेन रखा हुआ है तो आपको ले लेना है, नहीं रखा है तो अपने बैग में से निकाल लीजिए कॉपी पेन, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उन्हें आप अभी से नोट करते चलिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बोर्ड में टॉपर बनना है तो हम आपको यहीं से प्रश्न पत्र कराते जाएंगे। ठीक है, इस चैनल पर किसी भी चीज़ की वीडियो नहीं पड़ेगी सिवाय किस चीज़ के? मॉडल पेपर के। ठीक है, हम इसमें आपको इतने सेट करा देंगे, इतने सेट करा देंगे कि आपको क्या पड़ेगा कि आपको उसी में से ही आपको बस आप अगर इन सेटों को देख लेते हैं, आपको पूरा पेपर वहीं का वहीं आपको छपा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या दे रखा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके प्रमुख सम्मुख हैं। ठीक है, तो इसमें आपका मतलब ये है कि जब आप पेपर देंगे, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसका अंक जो है वो आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं आपका बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका क्या बोला गया है? प्रश्न में आपका बोला गया है कि संतुलित आहार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी जो संतुलित आहार होता है वो तो आप जानते होंगे, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो केवल ऊर्जा देना, शरीर की सभी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करना, केवल वजन बढ़ाना, या केवल रोगों का उपचार करना। ठीक है, तो जो संतुलित आहार होता है उसका काम क्या होता है? शरीर की सभी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 2 नंबर में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। आपका पहला ऑप्शन है दाल, दूसरा ऑप्शन है चीनी, तीसरा ऑप्शन है घी, और चौथा ऑप्शन है आपका नमक। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है मैं उन्हें बता देता हूँ कि आपका जो अच्छा स्रोत है वो क्या है? वो आपका हो जाएगा दाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। 3 नंबर में आपका दे रखा है
कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है, ठीक है, यानी कि विटामिन सी हमको कहाँ से प्राप्त होता है, इन चारों ऑप्शनों में ये आपको बताना है। तो क्या पहला ऑप्शन है नींबू से, क्या बोल रहा है, नींबू से। दूसरा आपका ऑप्शन क्या है, दूसरा आपका ऑप्शन है चावल से, क्या बोल रहा है, चावल से। तीसरा आपका ऑप्शन है घी से, ठीक है। और चौथा आपका ऑप्शन क्या है, चौथा आपका ऑप्शन है तेल, यानी कि तेल से। तो विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका क्या होगा, वो तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन जो इन बच्चों को नहीं मालूम है मैं उन्हें बता देता हूँ कि विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत होता है वो अधिकतम खट्टी चीजें होती हैं। क्या होती हैं, खट्टी चीजें। तो खट्टी चीजों से आपको याद रखना है कि नींबू, नींबू का रस कैसा होता है, बिल्कुल खट्टा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न आपका क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आपका अंतिम अति लघु उत्तरीय सॉरी बहुविकल्पीय प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित मतलब रखने के लिए, हम करने बोलने जा रहे थे, सॉरी। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी सामान्य विधि क्या है, यानी कि अगर खाने पीने वाले पदार्थ हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए ये आपको बताना है। तो प्रशीतन से, उबालना से, सुखाना से, या उपयुक्त सभी से। तो कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें हमें प्रतिशन करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को उबालना पड़ता है, कुछ चीज़ों को सुखाना पड़ता है, और इसमें ऑप्शन उपयुक्त सभी भी दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसके भी उत्तर हम आपको बताते हुए चलेंगे। आपका पहला प्रश्न क्या दे रखा है, आपका पहला प्रश्न इस प्रकार दे रखा है, क्या कहना चाह रहा है कि संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है, यानी जो संतुलित आहार होता है उससे आपका क्या अभिप्राय है। तो आइए इसे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसा आहार, क्या बोल रहा है, ऐसा आहार जिसमें शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, ठीक है, संतुलित आहार कहलाता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसा आहार जिसमें शरीर की आवश्यकताएं के अनुसार सभी पोषक तत्व हो, यानी कि आपको ऐसा खाना मिले जिसमें शरीर की जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उन सभी को पोषक तत्व मिले उचित मात्रा में, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे संतुलित आहार। इसे आपको अपने कॉपी पेन पर लिख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है कुपोषण क्या है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कुपोषण क्या होता है। तो देखिए, शरीर को आवश्यक पोषण तत्व पर्याप्त मात्रा में न मिलने पर या अधिक मिलने से, ठीक है, या तो आपको नहीं मिल रहा है तो ये अलग बात है, और अगर आपको अधिक मिल जा रहा है तो ये अलग ही बात है। तो क्या बोल रहा है कि शरीर को आवश्यक पोषण तत्व पर्याप्त मात्रा में न मिलने पर या अधिक मिलने से उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं, ठीक है। आपने जैसे किसी को बोलते हुए सुना होगा ये बच्चा कुपोषण का शिकार है, तो ये सब वही चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, खाद्य मिलावट किसे बोलते हैं, ठीक है, यानी जो खाने पीने वाली वस्तुएं होती हैं उनमें मिलावट किसे कहते हैं। तो देखिए, भोजन की गुणवत्ता घटाने या लाभ कमाने के लिए आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा कि हम कोई चीज मिला देते, नहीं, आपको इस तरह पूरा बना बना कर लिखना पड़ेगा जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है कि भोजन की गुणवत्ता घटाने या लाभ कमाने के लिए उसमें सस्ते या हानिकारक पदार्थ मिलाना खाद्य मिलावट कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका परिवार नियोजन का अर्थ। अब आपको बताना है कि परिवार मतलब सॉरी परिवार नियोजन क्या होता है। तो देखिए, परिवार के बच्चों की संख्या तथा उनके जन्म के बीच उपस्थित अंतर रखने की योजना को परिवार नियोजन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका नवा प्रश्न है, नवा प्रश्न भी बहुत भयंकर है। क्या बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व लिखिए। क्या बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति है उसकी आपको स्वच्छता का महत्व रखना है। तो ये आपको इसका उत्तर कैसे लिखना पड़ेगा आपको, तो व्यक्तिगत स्वच्छता से शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है। अगर आपके अंदर स्वच्छता होगी तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, रोगों से बचाव होता है तथा व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है, उसकी चमक एक अलग ही होती है। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक उपचार से क्या अभिप्राय है। आपने सुना होगा प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार, या जिन्होंने नहीं सुना होगा वो आप सुन लीजिए। एक होता है प्राथमिक उपचार, तो प्राथमिक उपचार से क्या अभिप्राय है।
तो दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में चिकित्सक के आने से पहले दी जाने वाली तत्काल दी जाने वाली तत्काल सहायता को प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी चोट लग गई है, डॉक्टर को आने में देरी है, तो आपको किसी ने बोला कि भाई ये चीज़ लगा लीजिए, या किसी ने आपकी ये लगा दी, तो उसी को हम बोलेंगे प्राथमिक उपचार। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या दे रखा है, तो आपका मतलब आगे आपका दे रखा है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से पढ़ाते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, किशोरावस्था में संतुलन आहार का महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो बच्चों की किशोरावस्था होती है, ठीक है, तो जिन बच्चों को मालूम है अच्छा कि किशोरावस्था की क्या क्या एज होती है, वो मैं कमेंट में एक बार जरूर बताएं प्लीज। ठीक है, कि आपको कितना नॉलेज है। तो किशोरावस्था में संतुलित आहार का आपको महत्व लिखना है। उसके बाद आपका है खाद्य पदार्थों के संरक्षण की प्रमुख विधियों का वर्णन करना है। यानी कि जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उनके संरक्षण के लिए आपको बहुत सारी विधियों का प्रभाव लिखना है। अब बहुत सारी नहीं लिखना, जितना भी उसमें आपको बोला गया है 25 नंबर 30 नंबर ये ठीक है। तो जो उसमें प्रमुख विधियां हैं, क्या बोला गया है, प्रमुख विधियों का वर्णन करना है। उसके बाद आपका क्या है, उपभोक्ता के प्रमुख अधिकारों का वर्णन करना है। ठीक है, एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। कस्टमर कौन होता है, कस्टमर जो उपभोक्ता होता है। ठीक है, आपको क्या क्या करना है कि उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन करना है। उसके बाद आपका है गृह प्रबंध। ठीक है, क्या बोला गया है, गृह प्रबंध के समय प्रबंध का महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो गृह प्रबंध होता है उसके समय प्रबंध का महत्व आपको स्पष्ट करना है। 15 नंबर आपका क्या बोला गया है, लघु उत्तरीय का अंतिम प्रश्न है। क्या बोला गया है कि खाद्य मिलावट से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो खाने में जो मिलावट होती है उससे क्या क्या हानियां होती हैं। तो इतना तो आपको समझ आई कि आप बहुत अच्छे से हेडिंग बना बनाकर लिख सकते हैं। आगे अंत में आपका आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इन्हें भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, यही आपके 3 प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम तो आपको इसे बताएंगे ही। तो क्या है, संतुलित आहार की परिभाषा देते हुए, तो अब ये प्रश्न एक नहीं है, एक प्रश्न के ही 3-3 टुकड़े कई मतलब कर दिए जाते हैं और लिखना आपको एक ही में है। तो क्या बोला है कि संतुलित आहार की परिभाषा देते हुए, यानी कि आपको संतुलित आहार की तो परिभाषा देनी ही देनी है, उसके बावजूद उसके प्रमुख घटकों एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि उनके घटकों और महत्व का आपको बहुत ही विस्तार से वर्णन करना है, जो कि आपका 100 शब्दों में दिया है। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा 25-30 शब्दों में दे सकते हैं। उसके बाद ये आपको आराम से लिख देना है 75-75 शब्दों में। उसके बाद आपका क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों तथा उपभोक्ता अधिकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके प्रमुख मतलब प्रावधानों तथा उपभोक्ता अधिकारों का आपको विस्तार से वर्णन करना है। उसके बाद आपका अंत में प्रश्न है कि परिवार संसाधन प्रबंध क्या है, ये आपको बताना है, इसके प्रकार आपको बताने हैं तथा महत्व का विस्तार से वर्णन आपको करना है। यहाँ तक हमने आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर करा दिया है, क्लास 12 गृह विज्ञान का, जिन भी बच्चों ने इसको लिया है। ठीक है, आगे आपको किसी भी पेपर का हल चाहिए, किसी भी पेपर का, आप हमें बस एक बार कमेंट करना, आपको अगले दिन या उसके 24 घंटे के अंदर आपको वो वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।